हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा ये है थर्ड पार्ट आपका क्लास 7th का सब्जेक्ट साइंस पीपल्स पब्लिकेशंस बुक चैप्टर 7। आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टेशंस इन पेंगुइन्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अडेप्टेशंस टू पोलार रीजन्स। पोलार रीजन्स में पोलार बियर्स जो हैं वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, और अब हम पोलार रीजन्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन हम पेंगुइन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पेंगुइन्स देखी हैं आप लोगों ने, वाइट कलर की पेंगुइन्स होती हैं, उनकी बॉडी में ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है। तो पेंगुइन्स जो है बेटा वो कॉलोनीज़ में रहती है, मतलब ग्रुप में रहते हैं, एंड दे हडल टुगेदर्स इन ग्रुप्स व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड। आपस में हडल करते हैं, जैसे हम गले मिलते हैं उस तरह से आपस में एक दूसरे को हडल करते हैं ये लोग, कब जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इससे क्या होता है, हडलिंग से क्या होता है, उनकी बॉडी को वार्मनेस मिलती है और अपने एनिमीज से भी वो लड़ सकती हैं ग्रुप में। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट प्लूमेज सर्व्स एज कैमोफ्लॉज वाइल स्विमिंग। ब्लैक एंड वाइट जो इनकी बॉडी में स्ट्रिप होती है वो इनको कैमोफ्लॉज प्रोवाइड करती है स्विमिंग के दौरान। ठीक है, कैमोफ्लॉज का मतलब है कि जब ये स्विम करती हैं तो इनका जो वाइट फ्रंट और ब्लैक बैक है, पीठ जो है वो ब्लैक कलर की होती है और फ्रंट पार्ट जो है वो वाइट कलर का होता है। तो स्विमिंग में हम इन्हें स्पॉट नहीं कर सकते। ठीक है, आप बता नहीं सकते जब आप इनको स्विम करते हुए देखोगे कि पेंगुइन्स कहाँ पर है, ये मिक्सअप हो जाती हैं समुद्र के पानी में। ठीक है, तो इन्हें स्पॉट करना मुश्किल होता है, तो ये अपने आप को इस तरह से सेव करती हैं। देन देयर थिक स्किन हैज़ अ लॉट ऑफ फैट स्टोर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। इनकी फैट बहुत ज़्यादा होता है इनकी स्किन में, जो इन्हें ठंड से बचाता है। शॉर्ट एंड डेंसली पैक्ड फीदर्स ब्लॉक द कोल्ड वाटर फ्रॉम रीचिंग देयर स्किन वाइल स्विमिंग। इनके छोटे छोटे और घने घने जो पंख होते हैं वो स्विमिंग के दौरान इनकी बॉडी में पानी को टच नहीं होने देते हैं, और ये इस तरह से खुद को ठंडे पानी से बचाती हैं। ओके, इनकी जो स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है और वेब्ड फीट होता है लाइक डक्स, जैसे कि डक्स के जो पैर होते हैं वेब्ड होते हैं, है ना, वो इन्हें स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं, और इनकी स्ट्रीम लाइंड बॉडी जो होती है। ओके, देखिए बेटा मैंने यहाँ पर एक फ़िश का डायग्राम बनाया है, ये आपको फ़िश की शेप देखिए किस तरह से लगेगी ना। इस शेप को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइंड बॉडी। ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब वाटर में स्विमिंग करता है तो वो सीधा सीधा स्विम नहीं कर सकता। पानी का जो करंट होता है, पानी का जो फोर्स होता है, जो बोयेंट फोर्स होता है पानी का, वो उसे आगे जाने नहीं देगा, रोकेगा। लेकिन अगर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रीम लाइंड है, इस तरह के बॉडी स्ट्रक्चर को हम स्ट्रीम लाइंड कहते हैं। तो मछलियाँ क्या करती हैं बेटा, फिशेज़ हों या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हों जैसे कि पेंगुइन है, ये लोग पानी के करंट को काटते हुए आगे निकल जाते हैं बहुत इजीली इस बॉडी की मदद से। ओके, आपने देखा होगा एरोप्लेन्स भी इसी तरह के होते हैं, स्ट्रीम लाइन शेप के। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के एरोप्लेन्स नहीं होते हैं, क्योंकि वाटर में और एयर में अलग ही फोर्स होता है, जिसको काट के अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी बॉडी में चेंज करना पड़ेगा। स्विमर्स को आपने देखा होगा वो किस तरह से स्विम करते हैं, अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रीम लाइन शेप में करके स्विम करते हैं। ठीक है, तो ये जो शेप होता है बॉडी का, ये पेंगुइन्स को स्विम करने में हेल्प करता है। ओके, देन उनकी टेल बहुत छोटी होती है जो उन्हें वॉक करने में मदद करती है। उनका सेंस ऑफ विजन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी। इससे क्या होता है कि वो अपने शिकार को ईजिली लोकेट कर सकती हैं और ख़ुद को शिकार होने से बचा भी सकती हैं। पेंगुइन्स हैव फ्लिपर्स विच हेल्प देम इन स्विमिंग। पेंगुइन्स के पास फ्लिपर्स होते हैं जो उन्हें स्विम करने में हेल्प करते हैं। ये देखिए, ये फ्लिपर्स हैं। ठीक है, फीदर्स का भी वर्क करते हैं और ये फ्लिपर्स का भी वर्क करते हैं जो इन्हें स्विमिंग करने में मदद करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ अडेप्टेशन इन पोलार बर्ड्स। ठीक है, तो हमने पेंगुइन्स के बारे में पढ़ा, हमने पोलार बियर्स के बारे में पढ़ा, अब हम थोड़ा सा बर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो मैनी स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स लिव इन द पोलार रीजन। बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज़ आपको दिख जाएंगी। दो दे हैव एन इंसुलेटिंग कवरिंग ओवर देयर बॉडी, येट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स। हालांकि उनकी बॉडी में इंसुलेटिंग कवरिंग होती है, उनके फीदर्स होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं, बट स्टिल जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है, स्नोफॉल होती है, तो उस समय तो ये यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती। तो ये क्या करती हैं, ये माइग्रेट करती हैं वार्मर रीजन्स में। ठीक है,
ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर इनको वेदर जो है इनका फेवरेबल हो, कंडीशंस इनके अकॉर्डिंग हो और ये वहाँ पर कुछ समय बिता सकें, ठीक है। और जब इनका वेदर इनके अकॉर्डिंग हो जाता है तो ये वापस अपने घर आ जाती हैं। तो इस तरह की बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। आर्कटिक टर्न हो गया, साइबेरियन क्रेन हो गया, ये कुछ एक माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है। देन साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आते हैं ये क्रेन्स, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में भी आते हैं एंड वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये कुछ बर्ड्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये माइग्रेट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं ग्रुप